Hello students. So today our new topic is quadratic formula, that is Sridharacharya rule. Sridharacharya's rule. So what is this quadratic formula? सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि कंसिडर quadratic equation. Consider a quadratic equation in the form ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो. कोई भी क्वाड्रेटिक फार्मूला इस फॉर्म में होता है और हम जानते हैं बेटे कि x का जो वैल्यू इसमें फाइंड होता है वो x का दो वैल्यू आता है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं. तो x का जो फाइंड करने का इसमें डायरेक्ट फार्मूला है. एक x का फार्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई 2a. एक x का और x का दो वैल्यू आता है. दूसरे x का वैल्यू है माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई 2a. ये दो x के वैल्यूज़ का डायरेक्ट फार्मूला है. जैसे कि अब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये जो दो फार्मूला है इसमें a b c क्या है. तो वो a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है x का कोफिशिएंट और c क्या है न्यूमेरिक वैल्यू. तो कोई भी मान लीजिए कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन है. तो इस बेसिस पर a का वैल्यू हो जाएगा 3, b का वैल्यू हो जाएगा -5 और c का वैल्यू हो जाएगा 2. a का वैल्यू 3, b का -5 और c का 2. अब ये a b c पुट कर देना है और x का दोनों वैल्यू आ जाएगा, एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके. तो ये डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला है. उसके लिए हमें फैक्टराइज नहीं करना होगा, सिर्फ a b और c का वैल्यू फाइंड करना है और x इक्वल्स टू ये वैल्यूज पुट कर देना है. ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला. बट माय क्वेश्चन इज दैट कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो ये है वो आया कैसे. तो इसको आप ध्यान से समझिएगा. और अगर ये आप बना लिए तो एक मेथड होता है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी आप इसी बेसिस पर बना सकते हैं, राइट. तो सबसे पहले देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है बेटे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है, राइट. अब सबसे पहले हमें x फाइंड करना है, इसमें यही बात है. तो आपका क्या करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी. कॉन्स्टेंट वैल्यू को जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको उधर भेज दें. अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं डिवाइडिंग बाई ए बोथ साइड. अब ये क्यों कर रहे हैं, ये डिवाइडिंग बाई ए बोथ साइड हम क्यों करेंगे. तो जब हम अगला स्टेप में देखिए, जब इधर पूरा a से डिवाइड कर दिया तो ए एक्स स्क्वायर बाई ए अब प्लस बी एक्स बाई ए इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए. मतलब दोनों साइड a से हम डिवाइड कर दिए. इस a से डिवाइड करने से फ़र्क क्या पड़ा कि ये और ये कैंसिल हो गया a. अब टारगेट हमारा यही था कि हमको सिर्फ एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर बनाना है. ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, राइट. तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं. हमें ये पूरा सेट तैयार करना है. अगर ये तैयार हो गया तो इज इक्वल्स टू हम इतना लिख सकते हैं. तो तैयार हमें ये करना है, इज इक्वल्स टू इतना लिखना है, राइट. तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस तो ये हमारा क्या बन गया, ए स्क्वायर बन गया, प्लस 2ab. आप लिखिए 2, ए की जगह पे क्या है x और b के जगह पे आप क्या पुट करें, ध्यान से समझिएगा. यहाँ पे हम क्या ऐसा लिख दें
कि 2ab यही वैल्यू हो, तो अगर हम b/2a, ये जो b/a था वहाँ पे b/2a सिर्फ कर दें, तो ध्यान दीजिएगा ये ऐसे भी कैंसल होकर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, bx/a बचेगा, bx/a, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो bx/a बचेगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे है। तो यही चीज़ को हम इस फॉर्मेट में लिखे हैं, किस फॉर्मेट में, a² प्लस 2ab। अब अगर आप इससे कंपेयर करें कि ये a² है प्लस ये 2ab है, तो b का वैल्यू कितना है, b/2a। अब इसका स्क्वायर अपने मन से हमने ऐड कर दिया, इतना कुछ तो पहले से था, क्या था पहले से, a² प्लस 2ab था, हम अपने मन से b² ऐड कर दिए। तो अगर आपने इस तरफ ऐड किया है तो दूसरी तरफ भी ऐड करना होगा, -c/a, इसके पहले ही लिख दिए ताकि कैलकुलेशन आपका आसान हो जाए। तो दोनों तरफ b/2a का होल स्क्वायर हमने ऐड कर दिया। नाउ ये जो पूरा फॉर्म है a² प्लस 2ab, a² प्लस 2ab प्लस b², इसके जब लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस साइड b²/4a², इसका स्क्वायर करेंगे तो -c/a, राइट। x प्लस b/2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर एलसीएम ले लें तो 4a², ये b² माइनस a² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 4a² आएगा, तो a में मल्टीप्लाई करेंगे 4a, तब जाके इतना आएगा, तो ऊपर 4a इंटू c, 4ac। अब x प्लस b/2a इज इक्वल्स टू रूट अंडर, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंडर b² माइनस 4ac/4a², राइट। अब यहाँ से आगे बढ़ें तो x प्लस b/2a इज इक्वल्स टू, स्क्वायर रूट हटेगा तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, जैसे कि √9 इज इक्वल्स टू, हम सिर्फ 3 नहीं लिख सकते हैं, +-3 दोनों हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो उसी बेसिस पर प्लस माइनस और इसका स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, तो b² माइनस 4ac एज यूजल रखा जाएगा, लेकिन 4a² का स्क्वायर रूट 2a होगा, 4 का 2 और a² का a, क्लियर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x प्लस b/2 है, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, उधर जाकर माइनस होएगा, तो माइनस b/2a लिख दिए, और प्लस माइनस इसके आगे क्या है, b² माइनस 4ac/2a, फ्रंट में ही लगा है ताकि कैलकुलेशन आसान हो। अब x इज इक्वल्स टू आप लिखना शुरू कीजिए, प्लस एक बार प्लस करना एक बार माइनस करना, तो माइनस b/2a प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a इज इक्वल्स टू 2a, अगर एलसीएम ले ले तो माइनस b प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac, ये x का वैल्यू आ गया। एक बार प्लस किए हैं एक बार माइनस कर दीजिए, तो दूसरा x का वैल्यू माइनस b माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a, ये दूसरा है, क्लियर। तो ये जो x का हमने डायरेक्ट फार्मूला बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर x डायरेक्ट निकालना हो तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये फार्मूला आया कैसे, वो प्रोसेस हम लोग यहाँ देख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक नया टर्म आपको जानना है, उसको गौर से देखें। ये जो आप देख रहे हैं b² माइनस 4ac, d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, ये d का मतलब है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट, क्लियर। तो कोई भी इक्वेशन हमें ऐसा मिलता है
कोई भी इक्वेशन हमें ऐसा मिलता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो के फॉर्म में, तो सबसे पहले हम लोग डी निकालते हैं, और डी बराबर बी का जो वैल्यू होगा उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का जो वैल्यू होगा और सी, इसका वैल्यू निकालने के बाद ही हम ये फार्मूला लगाते हैं। इसका फार्मूला जैसे डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, तो इसी फार्मूला का एक नया टर्म क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू डी है, तो रूट डी लिख सकते हैं अब बाई 2a, और x का दूसरा फार्मूला माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, ये फार्मूला भी लगाया जा सकता है अगर हम पहले d का वैल्यू निकाल लेते हैं तब। d के वैल्यू में एक बात और है ध्यान देने लायक, कि d का वैल्यू अगर 0 होगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। इसका मतलब है कि दो रूट्स आएंगे, x के दो वैल्यू आएंगे लेकिन दोनों इक्वल होंगे। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आता है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, मतलब इसमें भी दो x के वैल्यू आएंगे लेकिन दोनों वैल्यू अलग अलग होगा, और वो वैल्यू निकलेगा कैसे, तो इस फार्मूला से। क्लियर। और d का वैल्यू अगर लेस देन 0 हो गया, मतलब कि निगेटिव वैल्यू आ गया, तो नो रियल रूट्स, उसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। ये बात आपको समझना है। क्लियर। तो हम लोगों ने देखा कि श्रीधराचार्य रूल के हिसाब से फार्मूला क्या क्या है, कैसे ये सॉल्व हुआ, और d का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अगर d का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो उस हिसाब से x का ये फार्मूला भी आएगा, और d का वैल्यू अगर 0 होता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स, d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, और d का वैल्यू अगर निगेटिव होता है तो उसका कोई रियल रूट्स फाइंड नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेंगे। मूविंग टू द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टेकिंग द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट इक्वेशन 9x square plus 7x minus 2 is equals to 0 has real roots and solve it. Right? तो given equation क्या है, 9x square plus 7x minus 2 is equals to 0. On this particular basis, a is equals to 9, b is equals to 7 and c is equals to minus 2, right? अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में अगर नहीं होगा तो पहले उसको लाना है, उसके बाद a, b और c का वैल्यू हमने लिखना है। आफ्टर दैट d इज इक्वल्स टू हमें फाइंड करना है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 9 और सी माइनस 2, 49 माइनस प्लस, हाउ मच इट विल बी, 72, राइट। सो दिस विल बी 121, डी का वैल्यू कितना आ गया 121, तो डी का वैल्यू 0 से बड़ा है ना। In that case I have told you real and distinct root होगा, real and distinct roots, मतलब इसके रियल रूट्स होंगे, इससे ये प्रूव हो गया। d का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अगर 0 हो, 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, ऐसे केस में रियल रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे ग्रेटर देन है तो रियल रूट्स भी होंगे और डिस्टिंक्ट रूट होंगे, मतलब दोनों x का वैल्यू अलग अलग होगा। तो उसको सॉल्व भी करना, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व इट। तो x इज इक्वल्स टू हम जानते हैं ना कि माइनस बी रूट डी बाई 2a एक वैल्यू होता है,
और दूसरा x का वैल्यू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a होता है। तो एक x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी मतलब 7, अब प्लस रूट अंडर 121 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू 9, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 7 प्लस 11 बाई 18, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बाई 18 दैट इज़ 2 बाई 9, एक वैल्यू हो गया। अब दूसरा वैल्यू के लिए सॉल्व करें तो माइनस 7 प्लस की जगह पे सिर्फ माइनस 121 बाई 2 इंटू 9, बाकी सब तो सेम है। तो माइनस 7 माइनस 11 बाई 18 माइनस 18 बाई 18 इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो x का वैल्यू एक माइनस 1 आ गया और x का वैल्यू एक 2 बाई 9 आ गया। इस तरह से सॉल्व हो सकता है। एक क्वेश्चन ये हो गया। और देखें, शो दैट, एक क्वेश्चन और लिया जाए, शो दैट 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू हैज़ रियल रूट्स and solve it. Clear? So first of all, a is equals to 2, b is equals to 5 root 3 and c is equals to 6. तो d is equals to b square minus 4ac, 5 root 3 स्क्वायर, b का वैल्यू वही है, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 6, तो ये 75 होगा। 5 रूट 3 का स्क्वायर 75, क्या कि 5 रूट 3 इंटू 5 रूट 3, 5 5 जा 25 और रूट 3 इंटू रूट 3 3, 75 होगा ना, माइनस 48 राइट इज इक्वल्स टू 27, डी इज इक्वल्स टू 27 और ये केस क्या है, डी इज ग्रेटर देन 0, सो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, right, distinct root, that means x is equals to minus b plus root d by 2a और दूसरा x equals to minus b minus root d by 2a। वैल्यू पुट कर देना है और सॉल्व कर देना है, हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से क्वेश्चन इसमें आपको आएगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, सपोज कि सॉल्व फॉर x, 1 बाई एक्स, इक्वेशन है 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। अब क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला है कि उसको एक जनरल फॉर्म जो हमारा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, तो इसके एलसीएम लीजिए, x इंटू एक्स माइनस 2, here x minus 2 minus x is equals to 3, so x minus 2 minus x by x square minus 2x is equals to 3, cancelled out, cross multiply, 3x square minus 6x is equals to minus 2, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आपका इस फॉर्म में आ गया। यहाँ से a का वैल्यू निकालिए 3, b का वैल्यू माइनस 6 और c का वैल्यू प्लस 2 या 2। अब यहाँ से फार्मूला पुट कर दीजिए, पहले d निकाल दीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 36 माइनस हाउ मच 24, this will be 12, right?
so d is greater than 0, that means it will be having real and distinct root. Now x is equals to minus b plus root d by 2a. So minus b, how much? 6, minus 6 plus root under 12 by 2 into a, that is 3. So solving this, 6 plus root 12 it is. Root 12 means 2 into 2 into 3, right? पेयर में से एक बाहर निकलेगा तो 2 रूट 3 लिख सकते हैं, तो 2 रूट 3 बाई 6, इन दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, 3 प्लस रूट 3 बाई 6, तो 3 प्लस रूट 3 बाई 3, ये x का एक वैल्यू आ गया। और दूसरा वैल्यू कैसे आएगा? x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, तो माइनस 6 माइनस रूट 12 बाई 2 इंटू 3, 6 माइनस 2 रूट 3 बाई 6, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, तो 3 माइनस रूट 3 बाई 6, तो 3 माइनस रूट 3 बाई 3, ये x का दूसरा वैल्यू आ जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिले, या इसके बाद एक और क्वेश्चन अगर मान लीजिए ऐसा हो, x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 बाई एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3 1 बाई 3, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इसका एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इस फॉर्म में लेकर आएंगे, राइट? उसके बाद तो सेम प्रोसेस फॉर ऑल। सो इस तरह के क्वेश्चन आपको इस पूरे एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे, एंड यू हैव टू सॉल्व इट आउट। सो go through the explanation, go through the example and solve the questions, right?